आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भगवती चरण वर्मा की मूल कृति चित्रलेखा के रेडियो नाट्य रूपांतर का पहला भाग। रेडियो नाट्य रूपांतरकार हैं इंद्र जोशी। पुण्य कहां बसता है, पाप कहां डेरा डालता है। प्रश्न शाश्वत है और इसका उत्तर जटिल, मानवीय मन के लिए एक गूढ़ पहेली। और उस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के स्वर्णिम काल में पाटलिपुत्र के समीप जब आचार्य रत्नांबर अपने गुरुकुल आश्रम में एक प्रातः उषा की बेला में अपने शिष्यों श्वेतांक और विशाल देव के साथ मानवीय वृत्तियों पर चर्चा कर रहे थे तो पुण्य का प्रसंग भी छिड़ा। और वहीं सहसा श्वेतांक ने पूछा, और पाप की कोई स्पष्ट परिभाषा गुरुदेव? पाप प्रश्न कठिन है, परंतु तुम्हारी जिज्ञासा सहज और स्वाभाविक। पाप क्या है, इसका उत्तर संभवतः मैं स्वयं भी आज तक प्राप्त नहीं कर सका। और तुम करना चाहते हो? मैं भी गुरुवर, यदि संभव हो सके तो। देखो विशाल देव, श्वेतांक, इस आश्रम में रहते हुए इस प्रश्न का उत्तर संभव नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें अपने अपने अनुभव बटोरने होंगे, भटकना होगा। कहां कहां गुरुदेव? इस संसार के बीच जाकर, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। और वो छोर गुरुवर? इस सांसारिक यात्रा के एक छोर पर खड़ा होगा एक योगी, इस युग का महान तपस्वी, साधना जिसके आगे नतमस्तक हो चुकी है, योगी कुमारगिरी। योगी कुमारगिरी? और दूसरे छोर पर गुरुदेव? एक योगी, साधारण नहीं, असाधारण, मौर्य राज्यसभा का सर्वश्रेष्ठ कीर्तिवान युवा सामंत बीजगुप्त, जीवन का हर ऐश्वर्य आज जिसके सामने करबद्ध खड़ा है। सामंत बीजगुप्त एक योगी पर साधारण नहीं? हां, तुम दोनों वहां सेवक बनकर जाओगे। सेवक? विशाल देव। जी गुरुदेव। तुम योगी कुमारगिरी के यहां, और श्वेतांक। आज्ञा गुरुदेव। तुम सामंत बीजगुप्त के पास। जो आज्ञा गुरुदेव। वहां रहते हुए तुम अपने अपने अनुभव बटोर सकते हो। अवश्य गुरुदेव। इस यात्रा में तुम्हारे ज्ञान चक्षु सदा खुले रहें, यही मेरी कामना है। तुम्हारी ये सांसारिक यात्रा शुभ हो। जो आज्ञा गुरुदेव। जो आज्ञा गुरुदेव। सच्चिदानंद, संपूर्ण आनंद। ओम सच्चिदानंद। मंथर गति से बहता निर्झर कुश आसन पर ध्यान अवस्था में लीन योगी कुमारगिरी। मुखमंडल पर कितना तेज तथा पावन से भी पावन ये वातावरण। अनोखी सुगंधियों की मादक गंध से भरा ये वातावरण। मदिरा का पात्र हाथ में थामे
जैसे किसी की प्रतीक्षा में खड़े मेरे स्वामी सामंत बीजगुप्त। और ये हंसी किसकी? बीजगुप्त। ओह चित्रलेखा, स्वागत है सौंदर्य की साक्षात देवी चित्रलेखा का। देखो कब से खड़ा हूं इस मदिरा भरे पात्र के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा में। सच? एक स्त्री के हाथ में मदिरा का पात्र, पहला ही अनुभव कितना विस्मयकारी। श्वेतांक। आज्ञा। चित्रलेखा, ये श्वेतांक है। आचार्य ने इसे यहां भेजा है मेरी सेवा के लिए। मेरे लिए गुरु भाई भी है, इसलिए मेरा विश्वास पात्र भी। और श्वेतांक। जी स्वामी। ये देवी चित्रलेखा है। प्रणाम। पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी, पर मेरे लिए एक निष्ठावान पत्नी से बढ़कर इसलिए तुम्हारी स्वामिनी भी। और इसलिए श्वेतांक, तुम मेरे लिए विशेष स्नेह के पात्र भी हो। मैं इस स्नेह को पाता हूं देवी चित्रलेखा। और स्वामी, मैं आपके अगले आदेश के लिए बाहर ही खड़ा हूं। बीजगुप्त, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे हाथों का स्पर्श पाकर ये मदिरा मेरे लिए मदिरा नहीं रह जाती। और मैं मैं नहीं। और फिर तुम क्या हो जाती हो चित्रलेखा? मैं जैसे कोई मादक सुर, कोई मधुर धुन। हाँ चित्रलेखा, मेरे रोम रोम को पुलकित करती कोई रसमयी रागिनी। और जानते हो बीजगुप्त, मैंने ये रस पाया कहां से? इस रस का अर्थ पाया कहां? कहां? चित्रलेखा, कहो ना, कहां? और कहां? तुम्हारे बाहुपाश के शब्दकोश में। और क्या तुम जानती हो चित्रलेखा, मैंने अपने जीवन में परम सुख का अर्थ कहां पाया? तुम में, केवल तुम में, तुम्हारे हर सांस में, हर स्पर्श में, तुम्हारे हर संवेग में, आवेग में। चित्रलेखा, मैं तुम्हें रात्रि का तीसरा पहर, मुझे जाना भी तो है। क्यों जाती हो बार बार मुझे इस तरह छोड़कर? इसलिए क्योंकि एक सामंत के शयन कक्ष में एक नर्तकी अंकशायनी तो बनकर आ सकती है, उसकी पत्नी बनकर रह नहीं सकती। हाँ? चलो, पर आज मैं जाऊंगी कैसे? चिंता मत करो। इस स्थिति में यदि एक सामंत तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता, तो उसका सेवक तो जा सकता है। सेवक? आज रथ में श्वेतांक जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक? यही से। रात्रि का तीसरा पहर
और एक भोगी के सोने का समय। रात्रि का तीसरा पहर और एक योगी के जागने का समय। संभवतः योगी उठ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव, आसन लगा दिया गया है। तनिक पहले उठ गया, अभी कुछ समय है। विशाल देव जी, तुम इतने दिनों से मेरी सेवा में हो। आचार्य रत्नांबर ने किस जिज्ञासा से तुम्हें इस योगी के पास भेजा? गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं पाप की कोई स्पष्ट परिभाषा, कोई सटीक अर्थ। तुम जानना चाहते हो पाप क्या होता है? गुरुदेव, और वो भी इस योगी की साधना स्थली में? जी। अच्छा बताओ, यहां रहते हुए अभी तक तुम्हें किसी पाप का बोध हुआ? जी। इस कुटीर में कहीं देखा तुमने कोई पापमय कण? नहीं, नहीं देव, नहीं, किसी रूप में भी नहीं। ये इसलिए विशाल देव क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है, संयम और नियम का, जहां इच्छाएं निषिद्ध, वासनाएं तप के अग्नि में भस्म। कारण ही नहीं तो फिर पाप कहां? यहां तो तुम्हें सर्वत्र पुण्य का आभास होगा। अवश्य गुरुदेव, मैंने भी अभी तक यही अनुभव किया है। और यहां रहते हुए तुमने जो भी अनुभव किया वो केवल पुण्य के बल पर। और विशाल देव जी गुरुदेव, सदा याद रखो, पुण्य के शुद्ध रूप को जाने बिना पाप का अर्थ नहीं जाना जा सकता। गुरुदेव, पाप का अर्थ? और पाप का अर्थ जानने के लिए इस योगी की बात ध्यान से सुनो। गुरुदेव। विशाल देव, ये बात मेरी घोर साधना का सार है। याद रखो, जीवन में जो पुण्य नहीं वही पाप है। जो पुण्य नहीं वही पाप है। हमारे जीवन में आरोह पुण्य है, अवरोह पाप है। जी। ऊर्ध्व गति पुण्य है, अधोगति पाप है। उत्थान पुण्य है, पतन पाप है। जी। पाप का अर्थ जानने से पहले पुण्य का अर्थ समझो, इसे अनुभव करो। विशाल देव, आज इतना ही। जी गुरुदेव। मेरी साधना का समय हो रहा है। ओम परब्रह्म हरि ओम। योगी कुमार गिरी की कुटीर में मेरा ये अनुभव जैसे पुण्य से एक साक्षात्कार। और श्वेतांग, तुम? अब तक तुम्हारा कोई अनुभव सामंत बीजगुप्त के यहां? मैं गुरुकुल का एक साधारण ब्रह्मचारी। इससे पहले कहां जानता था कि कोई पुरुष सामंत बीजगुप्त जैसा भी होता है और कोई नारी चित्रलेखा जैसी भी होती है। श्वेतांग, कहाँ खोए बैठे हो? देवी, अरे संध्या उतर रही है, संध्या के सुर आरोह पर हैं। और तुम्हारे स्वामी? देवी, स्वामी तो बस आते ही होंगे। आप विराजिए ना। हाँ। स्वागत है सौंदर्य की साक्षात देवी चित्रलेखा का। एक सेवक स्वामी की भाषा में बात करे तो प्रीतिकर लगने लगता है। और हाँ श्वेतांग, मेरा कंठ सूख रहा है, कुछ दो ना मुझे। बस एक पल देवी,
अभी लाता हूं, शीतल जल लाता हूं आपके लिए। देवी आप तुम बहुत अच्छे सेवक हो, पर बहुत भोले हो। इतना भी नहीं जान पाए कि चित्रलेखा एक असाधारण नारी है। क्या उसकी ये प्यास तुम्हारे इस शीतल जल से बुझेगी? समझ गया देवी, तनी देर से समझा। बस मदिरा का पात्र भरना ही तो है। हाँ। किसी असाधारण प्यास का अर्थ तो मैं आज पहली बार समझा। लीजिए देवी। हाँ। शीतल जल लाता हूं आपके लिए। देवी आप तुम बहुत अच्छे सेवक हो, पर बहुत भोले हो। इतना भी नहीं जान पाए कि चित्रलेखा एक असाधारण नारी है। क्या उसकी ये प्यास तुम्हारे इस शीतल जल से बुझेगी? समझ गया देवी, तनी देर से समझा। बस मदिरा का पात्र भरना ही तो है। हाँ। किसी असाधारण प्यास का अर्थ तो मैं आज पहली बार समझा। लीजिए देवी। हाँ। हाँ। मेरे जीवन की ये कभी ना तृप्त होने वाली, कभी ना शांत होने वाली ये प्यास, तुम कभी नहीं समझ पाओगे इस प्यास का अर्थ। जीवन का ये अर्थ समझने। हाँ। मेरे जीवन की ये कभी ना तृप्त होने वाली, कभी न शांत होने वाली ये प्यास, तुम कभी नहीं समझ पाओगे इस प्यास का अर्थ। जीवन का ये अर्थ समझने के लिए ही तो मैं यहां पर आया हूं देवी चित्रलेखा। समझना चाहते हो तो लो इस मदिरा के 2 घूंट। सौंदर्य की इस देवी से अपने जीवन का ये प्रथम मधुमय उपहार लो। नहीं नहीं देवी चित्रलेखा, मैं यहाँ एक सेवक हूँ, एक ब्रह्मचारी। वर्जित है ये मदिरा पान मेरे लिए। ये वर्जना ही हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। सच कहते हो श्वेतांक, बहुत भोगी हैं अपने जीवन में ये वर्जनाएं। लो पियो देवी, पियो इसे और स्वयं को निरर्थक वर्जनाओं से मुक्त करो। मेरा साथ दो श्वेतांक, मेरा कंठ फिर सूख रहा है। देवी एक अद्भुत शक्ति भी है, एक सम्मोहक शक्ति है इस नारी के पास। मैं यहाँ एक सेवक हूँ, एक ब्रह्मचारी। वर्जित है ये मदिरा पान मेरे लिए। ये वर्जना ही हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। सच कहते हो श्वेतांक, बहुत भोगी हैं अपने जीवन में ये वर्जनाएं। लो पियो देवी, पियो इसे और स्वयं को निरर्थक वर्जनाओं से मुक्त करो। मेरा साथ दो श्वेतांक, मेरा कंठ फिर सूख रहा है। देवी एक अद्भुत शक्ति भी है, एक सम्मोहक शक्ति है इस नारी के पास। और मेरा ये घूंट जैसे कोई पहला मादक अनुभव। और जानते हो श्वेतांक, भीतर ही भीतर राख कर देने वाली इन वर्जनाओं से मुझे मुक्त किसने किया? तुम्हारे और मेरा ये घूंट जैसे कोई पहला मादक अनुभव।
और जानते हो श्वेतांक, भीतर ही भीतर राख कर देने वाली इन वर्जनाओं से मुझे मुक्त किसने किया? तुम्हारे स्वामी बीजगुप्त ने। और मुझे वर्जना मुक्त किया आपने। आपके हाथों में लगे इस मधुमय अमृतपान ने देवी। बस इतना ही श्वेतांक? नहीं, इतना ही नहीं देवी चित्रलेखा, मैं सच कह रहा हूं आपसे। इस समय मैं स्वयं को हर वर्जना से मुक्त अनुभव कर रहा हूं। मैं इस समय प्रकृति की किसी सर्वश्रेष्ठ रचना को खोलते हुए देख रहा हूं। मेरे मन में भी ये कामना हो रही है कि इस सुंदर रचना के किसी खाली पृष्ठ पर मेरा भी कोई नाम। वाह वाह चित्रलेखा, स्वामी, मेरे गुरु भाई को तुम्हारे हाथों जीवन की प्रथम दीक्षा मिली। स्वामी, किसे बधाई दूं, पहले तुम्हें या श्वेतांक को? अब स्वामी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना श्वेतांक? मुझसे भूल हुई है स्वामी, मुझसे नहीं, भूल नहीं, अपराध हुआ है, अक्षम्य अपराध। नहीं देव, पाप हुआ है मुझसे, पाप। पर हुआ क्या है मुझे तो पता चले। वही जो नहीं होना चाहिए था स्वामी, जो नहीं होना चाहिए था। मैं सच कहूंगा आपसे, आपकी अनुपस्थिति में मैंने अपनी स्वामिनी को, देवी चित्रलेखा को उस भाव से देखा जो पाप है, उस दृष्टि से भी देखा जिससे देखने का अधिकार केवल आपको है देव। बस इतना ही ना? नहीं स्वामी, नहीं, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए, इस घोर अपराध का मुझे दंड दीजिए। मैं प्रायश्चित करूंगा अपने इस पाप का। मैंने पाप का अर्थ जान लिया है स्वामी। स्वामी मुझे दंड दीजिए, मैं बड़े से बड़ा प्रायश्चित करूंगा स्वामी। अरे ये कैसा? अरे उठो श्वेतांक, उठो उठो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी हुआ एक परिस्थिति के वश हुआ। तनिक कल्पना करो, यदि ऐसी ही स्थिति में तुम मेरे स्वामी होते और मैं तुम्हारा सेवक। स्वामी, अब नित्य की भांति तुम ही देवी चित्रलेखा को हर रात उसके आवास तक छोड़ने जाओगे, जाते रहोगे। यही तुम्हारा दंड है, यही तुम्हारा प्रायश्चित। बीजगुप्त, तुम दंड भी देते हो तो कैसा, पर श्वेतांक के इस अपराध बोध का कारण तो मैं थी। क्या आप कोई दंड मेरे लिए भी? हाँ चित्रलेखा, इसके लिए तुम्हें भी तो दंड मिलना चाहिए। और तुम्हारे लिए दंड है कल सायं भरी राजसभा में सम्राट के सामने उपस्थित होने का आदेश। यह रहा तुम्हारा आरोप पत्र। निमंत्रण पत्र? राजसभा में देवी चित्रलेखा का नृत्य, सम्राट का विशेष अनुरोध? नहीं बीजगुप्त, नहीं, मुझे ये निमंत्रण स्वीकार नहीं। मुझे सम्राट का अनुरोध भी मान्य नहीं। मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं नृत्य करना वहां मुझे। सुना तुमने, नहीं नृत्य करना। पर क्यों चित्रलेखा, क्यों? इसलिए कि चित्रलेखा अब समुदाय के सामने नहीं नाचती। सुन लिया तुमने? क्यों चित्रलेखा, क्यों हंस रहे हो इस तरह? मत हंसो ऐसे, मत हंसो। एक तीर की तरह चुभ रही है मुझे तुम्हारी ये हंसी। मत हंसो। मैं
तुम पर नहीं हंस रहा चित्रलेखा, मैं तो समय की विडंबना पर हंसा। जैसे एक पल के लिए समय ठहर गया। ठहरा भी कहां, तुम्हारे नृत्याकार में, जहां मैं पहली बार, याद है चित्रलेखा, तुम्हारा नृत्य चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था और मैं बीजगुप्त, वो अतीत मैं बहुत पीछे छोड़ाई हूं, पुनः क्यों धकेल रहे हो मुझे उस ओर? उस समय वहां सब रसिक मंत्र मुग्ध हुए बैठे थे और मैं एक किनारे खड़ा आत्मविस्मृत। कैसे भूलूंगी मैं वो पल जब सहसा मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी और ऐसे गड़ी कि मैंने एक झटके के साथ अपना नृत्य वही। तुम्हारा यूं एकाएक नृत्य बंद कर देना मेरे लिए एक अचंभे से कम नहीं था। तुमने ऐसा क्यों किया, यह पूछने का कोई अधिकार भी मुझे नहीं था। कैसे बताती तुम्हें मैं उस पल तुम्हारे रूप में मुझे वहां वो विश्वासघाती कृष्णादित्य खड़ा दिखाई दिया। हाँ, वहां से चलने से पूर्व मैंने ये निवेदन अवश्य किया था, देवी चित्रलेखा, क्या कभी मुझे आपके नृत्य कला के पूरे रसास्वादन का अवसर एकांत में मिल सकता, जो आज अधूरा रहा? और कोड़े की तरह बरसता तुम्हारा वो उत्तर चित्रलेखा। एकांत में नहीं, कदापि नहीं। चित्रलेखा केवल समुदाय के समक्ष नाचती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं। चित्रलेखा, मैं हंसा समय की इस विडंबना पर कि आज पाटलिपुत्र का सर्वोच्च प्रतिष्ठित समुदाय तुम्हें आमंत्रित कर रहा है और तुम कह रही हो नहीं। इसलिए बीजगुप्त, क्योंकि अब मैं समुदाय के लिए नाचती ही नहीं, नाचती हूं तो केवल एक व्यक्ति के लिए, बीजगुप्त के लिए। वाह चित्रलेखा, वाह, ये कैसे कैसे निर्णय ले लेती हो तुम कि किसी और के लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ती। अरे देखो, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही रहा था। क्या बताना भूल रहे थे? यही कि कल की राजसभा में एक विशिष्ट अतिथि के रूप में वो योगी भी आ रहा है, योगी कुमारगिरी। योगी कुमारगिरी? मैंने इस प्रलयंकारी रात्रि में तुम्हें यहां आश्रय देने की सुविधा दी पथिक, पर तुम्हें यह दुस्साहस कैसे हुआ इस नर्तकी के साथ यहां प्रश्रय मांगने का? क्या तुम जानते नहीं, ये एक योगी की पवित्र तपस्थली है, यहां नारी प्रवेश निषिद्ध है। अभी इसी क्षण जाओ यहां से और ले जाओ यहां से इस नर्तकी की दूषित मलिन छाया को भी अपने साथ। मुझे ये निमंत्रण स्वीकार है बीजगुप्त, और तुम्हारी राजसभा में कल की संध्या शुरू होगी इस नर्तकी के नृत्य के साथ। मान्य सभासदों, महामहिम राजन सम्राट के लिए इस अभिवादन मुद्रा के साथ आपके समक्ष नृत्यरत हो रही हैं नृत्य श्रेष्ठा देवी चित्रलेखा। स्वागत कीजिए उनका। चित्रलेखा के बारे में